guys, what's up? I'm Avina and today I'm here with the chapter 3rd of the book, The Power of Positive Thinking. The title is लगातार आजीवन नहीं The title is लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए. So without wasting our time, let's roll the new hashtag. तो हमारा चैप्टर 3 शुरू होता है यहाँ से. भरी दोपहरी में एक बेसबॉल पिचर खेल रहा था और उसका वज़न तक कई पाउंड घट गया था. वह इतना थक गया था कि वह लगभग गिरने वाला था. तभी उसने कुछ दोहराया, परंतु जो ईश्वर की सेवक है वे अपनी पूरी ताकत फिर से पा लेंगे. गरुड़ की तरह तेज गति से आसमान में उड़ेंगी, दौड़ेंगी पर थकेंगी नहीं और वे चलेंगे पर कमज़ोर नहीं पड़ेंगी. इसे दोहराने के बाद उसकी ताकत फिर नहीं हो गई और खेल खत्म होने के बाद भी वह बिल्कुल नहीं थका. वास्तव में जब आपका दिमाग आपको बताता है कि आप थके हुए हो तो हम इसे स्वीकार कर लेते हैं. इसी हिसाब से जब उस पिक्चर ने खुद से कहा कि मैं ईश्वर का सेवक हूँ और मैं नहीं थक सकता, मैं नहीं हार सकता, तो उसके दिमाग ने इस बात पे भरोसा किया कि मैं ईश्वर का सेवक हूँ और मैं नहीं थक सकता, और उसने अपनी एनर्जी रिगेन कर ली. बाइबल कहती है वह कमज़ोरों को ताकत देती है. जिनमें शक्ति नहीं होती वह उन्हें भी शक्ति से भर देती है. जब दैवी शक्ति से हमारा संपर्क टूटने लगता है तो हम कमज़ोर होने लगते हैं. यदि कोई व्यक्ति शरीर का ध्यान रखे, खान पान, व्यायाम, नींद आदि पर ध्यान दे तो वह आश्चर्यजनक ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है. भावनाओं पर संतुलन रखने से ऊर्जा की बचत होगी. मतलब भावनाओं पर संतुलन रखने का मतलब है हम ऐसी बेवजह कुछ ना सोचें, खामखा में कहीं दिमाग ना लगाए, खामखा में इमोशनल ना हो, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं. जैसे कि हमारी इच्छा कर रही है कि आज लाओ बात कर ले दोस्तों से, तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे कर ली, 4 घंटे कर ली. भावनाओं में बह गए ना कि आज तो मैं इसको सारे राज बता दूंगी, अपने बड़ी करीबी है मेरे, जबकि ज़रूरत नहीं है, क्या पता वो ना हो, लेकिन भावना में बह गए, ऊर्जा वेस्ट कर दी, एनर्जी वेस्ट कर दी, उसे सब बता डाला. तो भावनाओं पर संतुलन रखने से हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं. जब हम ईश्वर की गति के हिसाब से चलते हैं तो हम एक सामान्य गति विकसित कर लेते हैं और ऊर्जा लगातार मुक्त होती रहती है. आप तभी थकते हैं जब आप कोई ऐसा काम या नीरस काम या फिर अनइंटरेस्टिंग काम करने लगते हैं. ईश्वर की गति के हिसाब से चलने पर कभी भी हमें ऊर्जा की कमी नहीं होती. ईश्वर की गति का मतलब है, ईश्वर की गति से चलने का मतलब है एक ऐसी गति, एक ऐसी स्पीड, एक ऐसा फ्लो जो कि नेचुरल है. मतलब कि अगर आपको दिन भर में 9 घंटे 8 घंटे काम करना है तो आप बहुत ज़्यादा 12 घंटे काम करें, लेकिन अगर आप 24 घंटे या तकरीबन 20 घंटे एक ही काम कर रहे हैं तो डैट इज़ नॉट नेचुरल. और फिर ऐसा करने पे आपकी ऊर्जा सच में कम हो जाएगी. सच में आप कम उत्पादन वाला काम करेंगे. हाँ, भले ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा समय तक काम करेंगे, लेकिन कम उत्पादन वाला काम करेंगे. डर और अपराध बोध, ये सब ऐसी वजहें हैं जो आपकी ऊर्जा का क्षय इतना ज़्यादा करती हैं कि आपके पास अपने महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए ज़रा सी भी शक्ति नहीं बचती. आप हर समय थका हुआ महसूस करते हैं. तो ये था हमारा चैप्टर 3 ऑफ द बुक लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए. ये था इसका टाइटल. आई एम विनर एंड टुडे
आपने सुना चैप्टर 3 of the book The Power of Positive Thinking. At last, you are at the platform of the booktuber. I am Avinya, and today I discuss the chapter 3. Thank you so much for giving me your precious time. Take care. Bye bye.